उपयोगो लक्षणम, ये जीव का लक्षण बतलाया था कि उपयोग यानी उभय निमित्त वशाद उत्पद्यमान चैतन्यानुविधायी परिणाम उपयोग है। दोनों प्रकार के निमित्त के प्रभाव से उत्पन्न होने वाला चेतना का अनुकरण करने वाला भाव उपयोग है। 3 उसके कारण बंधम प्रत्येकत्वे सत्यप्यात्मा लक्ष्यते, बंध की अपेक्षा से उद्गल और जीव एक रूप होते हुए भी दूध पानी के समान एकमेक है, जीव और पुद्गल का बंध, फिर भी आत्मा लक्ष्यते, आत्मा पहचान में आ जाता है। सुवर्ण रजती और बंधम प्रत्येकत्वे सत्यपि वर्णादि भेदवत, जैसे सोना और चांदी को पिघला करके एक जैसा मिला लो तो भी स्वर्ण और रजत इन दोनों की पहचान अपने अपने लक्षणों से की जाती है। उसी प्रकार जीव की पहचान उपयोग लक्षण से हो जाती है। चेतना, जानना और देखना, ये उसकी पहचान है। तद्भेद प्रदर्शनार्थम आह, उपयोग के भेदों को प्रदर्शित करने के लिए आचार्य उमा स्वामी कहते हैं सद्विविधोष्ट चतुर्भेद, वो 2 प्रकार का है। उपयोग जो है 2 प्रकार का है। और अष्ट चतुर्भेद, उन 2 के फिर और उत्तर भेद देखेंगे तो ज्ञानोपयोग के 8 भेद हो जाएंगे और दर्शन उपयोग के चतुर्भेद 4 भेद हो जाएंगे। इसमें थोड़ा आवाज हो रही है। स उपयोगो द्विविधः, वो उपयोग 2 प्रकार का है। ज्ञानोपयोगो दर्शनोपयोगश्चेति, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग इस तरह है। ज्ञानोपयोगोष्ट भेद है, ज्ञानोपयोग 8 भेदों वाला है। मति ज्ञानम, श्रुत ज्ञानम, अवधि ज्ञानम, मनः पर्यय ज्ञानम, केवल ज्ञानम, मत्य ज्ञानम, श्रुता ज्ञानम, विभंग ज्ञानम चेति। आ गया ना समझ में? मति ज्ञान हो गया, ये तो 5 सम्यक ज्ञान हो जाएंगे और 3 मिथ्या ज्ञान, क्योंकि उपयोग जो है वो तो जीव का लक्षण, वो जीव सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो, उसमें सम्यक और मिथ्यात्व का विभाग न करते हुए लक्षण बताया जा रहा है। तो इनमें से कोई भी ज्ञान ज्ञानोपयोग के अंतर्गत हो सकता है। दर्शनोपयोग चतुर्विधः, दर्शनोपयोग 4 प्रकार का है। चक्षुर्दर्शनम, अचक्षुर्दर्शनम, अवधिक दर्शनम, केवल दर्शन चेति। चक्षुर्दर्शन, अचक्षुर्दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, इस प्रकार। तयो कथम भेद है, इन दोनों में किस प्रकार का भेद है? ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग में क्या अंतर है, कैसा अंतर है? तो आचार्य कहते हैं साकार अनाकार भेदात, साकार और अनाकार के भेद से। कि ज्ञान साकार होता है और दर्शन जो होता है अनाकार होता है, निराकार होता है। साकारम ज्ञानम अनाकारम दर्शनमिति तच्छद्मस्थेषु क्रमेण वर्तते, और वह जो ज्ञान और दर्शन है वो छद्मस्थ जीवों में, छद्मस्थ जीव किनको कहते हैं? जिनको केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है उनको छद्मस्थ जीव कहते हैं। छद्म यानी ज्ञान और दर्शनावरण। छद्मनि तिष्ठन्ति इति छद्मस्थाः, जो छद्म अर्थात ज्ञान दर्शन में बैठे हुए, ज्ञान दर्शनावरण में बैठे हुए हैं, तो वो कहाँ तक के कौन से जीव आएंगे? ज्ञान दर्शनावरण के उदय में कौन से जीव आएंगे? पूरे पहले से 12वें गुणस्थान वर्ती सारे जीव आ जाएंगे। ये सब छद्मस्थ कहलाते हैं। छद्मस्थेषु क्रमेण वर्तते, ज्ञान और दर्शन ये छद्मस्थ जीवों में क्रम से प्रवृत्ति करते हैं, वर्तते हैं। और क्रम से कैसे? पहले कौन सा होगा? ज्ञानोपयोग होगा या दर्शनोपयोग होगा? तो द्रव्य संग्रह में अपन देखें तो दंसन पूर्वम नाणम छद्मत्थाणम न दौन्य हुआ होगा। ज्ञान जो होता है वो दर्शन पूर्वक होता है, पहले दर्शन होगा और फिर उसके कारण ज्ञान होगा। तो पहले निराकार होता है, उसके बाद में साकार। जो भी अपन किसी भी इंद्रिय से जब जानते हैं किसी पदार्थ को, तो पहले उसका निराकार ग्रहण करते हैं,
और उसके बाद में फिर साकार यानी उसके भेद प्रभेदों के साथ उसको ग्रहण कर लेते हैं। बहुत स्थूल रूप से बता रहे हैं इस बात को, सूक्ष्मता से फिर सिद्धांत ग्रंथों में विशेष वर्णन है। निरावरणेषु युगपत्, निरावरण जो है, निरावरण यानी जिनके पास ज्ञानावरण और दर्शनावरण नहीं है वो निरावरण। अब इसी से समझ में आ जाता है कि छद्मस्त का अर्थ क्या होना चाहिए। जब निरावरण कह दिया, छद्मस्त के अलावा जो जीव है वो निरावरण है, तो छद्मस्त क्या होंगे? आवरण वाले। तो निरावरणेषु युगपत्, आवरण रहित जो भगवान है, केवली भगवान, इनमें केवल दर्शन और केवल ज्ञान, युगपत्, युगपत् का अर्थ क्या है? एक साथ। पूर्व काल भाविनोपि दर्शनात् ज्ञानस्य प्रागुपन्यासः अव्यर्हितत्वात्। बहुत सुंदर समाधान दिया है। अब इसमें सूत्र में तो अष्टभेद और चतुर्भेद है, 8 भेद ज्ञान के हैं और 4 भेद दर्शन के हैं, जबकि होता दर्शन पहले है, ज्ञान बाद में होता है। फिर भी ज्ञान को पहले लिया है और दर्शन को बाद में लिया है। कारण क्या हुआ? तो कहते हैं कि पूर्व काल भाविनोपि दर्शनात्, पूर्व काल में होने वाला होने पर भी जो दर्शन है उससे ज्ञानस्य प्राग उपन्यास, ज्ञान को पहले उपस्थित किया है, पहले रखा है। ये पंचमी का एक वचन है, पूर्व काल भाविना दर्शनात्। दर्शनात् का विशेषण बनेगा। ज्ञान को पहले क्यों रखा दर्शन के, जबकि होता दर्शन पहले है, लेकिन सूत्र में ज्ञान को पहले क्यों रखा? यद्यपि शब्द नहीं दिए हैं ज्ञान और दर्शन, शब्द देते तो फिर आप एक जवाब दे सकते थे कि सूत्र में जो अक्षर कम होते हैं जिसके, उसको पहले लिखना पड़ता है, जिसके अधिक अक्षर होते हैं उसको बाद में लिखा जाता है। तो ज्ञान में 2 अक्षर है और दर्शन में कितने हैं? 3 अक्षर है। तो यहाँ पर वो बात नहीं है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अव्यर्हितत्वात्, ज्ञान पूज्य होता है, इसलिए जो पूज्य होता है उसको पहले स्थान दिया जाता है। सम्यक् ज्ञान प्रकरणात् पूर्वं पंचविधो ज्ञानोपयोगो व्याख्यातः। सम्यक् ज्ञान के प्रकरण से पहले सम्यक् ज्ञान के प्रकरण से पहले नहीं, सम्यक् ज्ञान वो बराबर है। हाँ, वहाँ दर्शन श्रद्धान रूप था, यहाँ पर दर्शन देखने रूप है। पर यहाँ जो ये वाक्य आ रहा है, नहीं वो बात तो हो गई, पूरी हो गई वो, लेकिन अभी ये जो अगली पंक्ति आ रही है, सम्यक् ज्ञान प्रकरणात् पूर्वम पंचविधो ज्ञानोपयोगो व्याख्यातः। हाँ वो तो क्या है, पर ये विभक्ति सम्यक् ज्ञान प्रकरणात्, ये विभक्ति क्यों लगा रहे हैं? पंडित जी ने देखते हैं क्या किया। हाँ, इसका यहाँ पर एक समाधान आ रहा है कि सम्यक् ज्ञान प्रकरणात् पूर्वम पंचविधो ज्ञानोपयोगो व्याख्यातः। ये बतला रहे हैं कि वहाँ पर पहले जो 3 मिथ्या ज्ञान थे उनका कथन न करके 5 सम्यक ज्ञानों का कथन कर दिया। उसका कारण क्या था? क्योंकि वहाँ जो प्रकरण था वो सम्यक ज्ञान का प्रकरण था, इसलिए सम्यक ज्ञान को पहले बतला दिया। फिर बाद में ये बतला दिया कि भाई इससे विपरीत भी हो सकते हैं, इनमें से 3 मना परे और केवल ज्ञान कभी भी विपरीत नहीं होते। तो व्याख्या था, उसका व्याख्यान कर चुके हैं। यहाँ पर पुनरुपयोग ग्रहणात्, यहाँ पर उपयोग को ग्रहण करना है, इसलिए विपर्योपि गृह्यते, उससे जो विपरीत है उसको भी ग्रहण कर लेते हैं। इति अष्टविध इति उच्यते, इस प्रकार 8 प्रकार का जो उपयोग है वो कहा जाता है।
यथोक्तेन अनेनाभिहित परिणामेन सर्वात्म साधारणेन उपयोगेन ये उपलक्षिता उपयोगिनस्ते द्विविधाः। संधि विग्रह करके पढ़ना सरल होता है, संधि के साथ पढ़ना थोड़ा सा एकाग्रता मांगे। यथोक्तेन अनेनाभिहित परिणामेन सर्वात्म साधारणेन उपयोगेन ये उपलक्षिता उपयोगिनस्ते द्विविधा। यथोक्त इस प्रकार के कहे हुए उपयोग रूप परिणाम से, जो कि सर्वात्म साधारणेन सभी आत्माओं में साधारण रूप से उपयोग पाया जाता है, ये उपलक्षिता जो पहचाने गए हैं, उपयोग के द्वारा जिनकी पहचान हो गई, वे जीव उपयोगिनः उपयोग वाले कहलाते हैं। वे जीव द्विविधा दो प्रकार के होते हैं, संसारिणो मुक्ताश्च संसारी और मुक्त जीव। संसरणम संसार परिवर्तनम इत्यर्थः। संसरण यानी संसार, जिसका तात्पर्य है परिवर्तन, बदलना, बदलते जाना, वही संसार। स एषाम अस्तिते संसारिणः, वो इनके पास है, वे संसारी जीव हैं। तत्परिवर्तनम पंचविधम, और वो परिवर्तन जो है 5 प्रकार का है। अब ये परिवर्तन अपन ने कार्तिकेय प्रेक्षा के स्वाध्याय में भी पढ़ा था, काफ़ी विस्तार से पढ़ा था, लेकिन यहाँ भी फिर से देख लेते हैं। द्रव्य परिवर्तनम, क्षेत्र परिवर्तनम, काल परिवर्तनम, भाव परिवर्तनम, भव परिवर्तनम, भाव परिवर्तन चेति। तो 12 भावना के पाठ में क्या होता है, छंद की पराधीनता के कारण पहले द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव बाद में रखा है, तो वो रट गया है बिल्कुल सब दिमाग में। क्रम असली में भाव परिवर्तन का पहले आता है, उसके बाद भाव। द्रव्य परिवर्तनम, क्षेत्र परिवर्तनम, काल परिवर्तनम, भव परिवर्तनम, भाव परिवर्तन चेति। 5 प्रकार का हो गया परिवर्तन। तत्र द्रव्य परिवर्तन द्विविधम, उनमें द्रव्य परिवर्तन 2 प्रकार का है। नोकर्म द्रव्य परिवर्तनम, कर्म द्रव्य परिवर्तन चेति। नोकर्म और कर्म, ऐसे 2 प्रकार के द्रव्यों का परिवर्तन। तत्र उनमें भी नोकर्म द्रव्य परिवर्तनम नाम त्रयाणां शरीराणां षण्णां पर्याप्तीनां च योग्या ये पुद्गला एकेन जीवेन एकस्मिन् समये गृहीताः। नोकर्म परिवर्तन का स्वरूप बता रहे हैं कि 3 शरीर कौन से, औदारिक, वैक्रियक, आहार, इन 3 शरीरों के, और षण्णां पर्याप्तीनां च योग्या 6 पर्याप्तियों के योग्य ये पुद्गला, जो पुद्गल एकेन जीवेन एकस्मिन् समये गृहीता, एक जीव ने एक समय में ग्रहण कर लिए। स्निग्ध रूक्ष वर्ण गंधादि बिस तीव्र मंद मध्यम भावेन च यथावस्थिता, और वे भी स्निग्ध रूक्ष वर्ण गंध आदि जितनी भी तीव्र मंद मध्यम भाव से अवस्थित हो गए हैं, इनके साथ जो पुद्गल अपन ग्रहण कर रहे हैं, तो वे पुद्गल नोकर्म पुद्गल, आहार वर्गणा रूप जो पुद्गल ग्रहण कर रहे हैं, तो वो जिस समय ग्रहण करते हैं उस समय ये इस प्रकार से अवस्थित हो जाते हैं। तो द्वितीयादिषु समयेषु निर्जीर्णा, दूसरे अधिक समयों में वो झड़ भी जाते हैं। अगृहीतान अनंत वारान अतीत्य, और न ग्रहण किए गए परमाणुओं को ग्रहण करते हुए अनंत बार अतीत्य, उसको पार करके। मिश्रकांशानंत वारान अतीत्य, और मिश्र यानी किसी समय ऐसा भी ग्रहण होता है कि जो पुराने ग्रहण किए थे वो छोड़ करके फिर ग्रहण कर लिए, और उनके साथ साथ नए वाले भी ग्रहण कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको भी अनंत बार ग्रहण कर करके छोड़ता है। और मध्य और बीच में गृहीतांश अनंत वारान अतीत्य, ग्रहण किए हुए परमाणुओं को भी अनंत बार ग्रहण करता है, और फिर उनको पार करके तैव तेनैव प्रकारेण तस्यैव जीवस्य, वे ही परमाणु उसी प्रकार से उसी जीव के लिए नोकर्म भावम आपद्यन्ते, वापस नोकर्म पर्याय को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण देते थे पंडित पन्नालाल जी कि एक पीपल का पेड़ है, आग लग गई, भस्म हो गया, और फिर राख और धुआं बन करके सब प्रकृति में बिखर गया, और फिर उसके जो परमाणु थे उन्हीं परमाणुओं से, और फिर मिश्र परमाणुओं से, और फिर अन्य परमाणुओं से कई बार वहाँ पर पेड़ों के आकार बन गए।
और फिर असंख्यात काल बीत जाने के बाद वापस उन्हीं परमाणुओं से वैसा ही पीपल का पेड़ बन गया, बिल्कुल वैसा ही, तो वो एक नोकर्म द्रव्य परिवर्तन होता है। कितना काल लग जाता होगा, बहुत लंबा काल होता है। और इसका आधा काल जो होता है अर्ध पुद्गल परिवर्तन, यदि किसी जीव का बचा हो संसार में आधा पुद्गल परिवर्तन काल, तो वो सम्यक प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। वो भी अर्ध पुद्गल परिवर्तन में हम कई बार बतला चुके हैं कि एक अर्ध पुद्गल परिवर्तन में एक जीव अनंत भाव धारण कर लेता है। कितना लंबा काल है। यावत तावत समुदितम, जब तक ये घटनाएं घटती है तो उस पूरे काल को इकट्ठा कर लें तो वो नोकर्म द्रव्य परिवर्तनम, नोकर्म द्रव्य परिवर्तन कहलाता है। कितना लंबा काल है। असंख्यात बार सभी जीवों ने पुद्गल परिवर्तन किए वो। कर्म द्रव्य परिवर्तन उच्यते, कर्म द्रव्य परिवर्तन भी कहा जाता है। एकस्मिन् समये एकेन जीवेन अष्टविध कर्म भावेन ये गृहीताः पुद्गलाः, एक समय में एक जीव ने 8 प्रकार के कर्म रूप से जो पुद्गल ग्रहण किए हैं, तो समयाधिकाम आवलिकाम अतीत्य, एक समय अधिक एक आवली काल पार करके, क्योंकि इतनी स्थिति बन सकती है उसकी, जितनी भी स्थिति होगी तो उसका आबादा काल जब पार होगा तो फिर वो कर्म निर्जीर्ण होंगे। उसको पार करके द्वितीय आदिशु समयेशु, दूसरे आदिक समयों में निर्जीर्णा, निर्जरा को प्राप्त हो जाते हैं। पूर्वोक्त नहीं व क्रमेण, और उसी पिछले कहे हुए क्रम के अनुसार तएव वे ही पुद्गल तेनैव प्रकारेण, उसी प्रकार से तस्य जीव से, उसी जीव के लिए कर्म भाव आपद्यन्ते, कर्म पर्याय को प्राप्त हो जाते हैं। तो यावत तावत, जब तक होते हैं तब तक कर्म द्रव्य परिवर्तन, वो कर्म द्रव्य परिवर्तन कहलाता है। उक्तंच, कहा भी है, सब्बे विपुग्गला खलु कमसो भुत्तुज्याय जीवेण असैं अनंत कुत्तो पुग्गल पर्यट्ट संसारे। जीवेण, जीव ने, कमसो क्रमशः, सब्बे विपुग्गला भुत्तुज्या, सारे पुद्गल भोग भोग करके छोड़े हैं। असैं अनंत कुत्तो, अनेक बार, अनंत बार, पुद्गल पर्यट्ट संसार, पुद्गल परिवर्तन रूप संसार में। असैम और अनंत कुत्तो, ये 2 शब्द दिए हैं। असैम का अर्थ होता है अनेक बार, और अनंत कुत्तों का अर्थ होता है अनंत बार। क्या अर्थ होगा इसका? दोनों का कहाँ से कैसे मैचिंग करेंगे? असैम, अनेक बार, अनंत बार, या फिर ये हो सकता है असैम यानी अनेक बार इसने भ्रमण किया है, तो अनेक बार कितनी बार, तो अनंत कुत्तो, उसका खुलासा हो जाता है। ऐसा है, यानी किसी तरह से वो बात चुभे तो सही कि सभी पुद्गल इस एक जीव ने क्रम से भुत्तुज्या, भोग भोग करके छोड़े हैं। और असैम, अनेक बार, अनेक बार कितनी बार, अनंत कुत्तो, अनंत बार, पुद्गल पर्यट्ट संसार, पुद्गल परिवर्तन रूप संसार में। और पुद्गल परिवर्तन कितने किए हैं? असंख्यात। ऐसा उसमें उल्लेख आया था पहले 8वें सूत्र की टीका में कि असंख्यात पुद्गल परिवर्तन होता है, जिसको अनंत काल कहा जाता है। असंख्यात पुद्गल। क्षेत्र परिवर्तन उचित है, क्षेत्र परिवर्तन कहा जाता है कि सूक्ष्म निगोद जीवो पर्याप्तक, अपर्याप्तक सूक्ष्म निगोदिया जीव
सर्वजगन्य प्रदेश शरीर है। सबसे कम प्रदेशों में अपने शरीर को धारण करने वाला। लोकस्याष्ट मध्य प्रदेशान स्वशरीर मध्य कृत्वोत्पन्न। लोक के बीच वाले जो 8 मध्य प्रदेश हैं, मेरु पर्वत के नीचे की तरफ जो जड़ है मेरु की, सुमेरु पर्वत, जम्बूद्वीप के बीच में जो मेरु, सुदर्शन मेरु, उसके नीचे जो उस पर्वत की जड़ है, वहाँ पर लोक के बीच के 8 मध्य प्रदेश होते हैं, जिसको रुचक प्रदेश बोलते हैं। रुचक प्रदेश ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर ऐसे लाइन खींची जाए तो फिर गोस्तनाकार बोलते हैं उसे, गाय के थन जैसा आकार बनता है। तो ऐसे 8 प्रदेश लोक के बीच वाले हैं। तो उसको अपने शरीर के 8 मध्य प्रदेश बनाकर, जैसे मनुष्य के शरीर में जो मध्य के 8 प्रदेश होते हैं वो आत्मा के, वो इधर नाभि स्थान के आसपास कहीं आ जाते हैं। तो वो जो निगोदिया जीव है, सर्वजगन्य अवगाहना कब होती है निगोदिया जीव की? उत्पत्ति के तीसरे समय में, क्योंकि जब वो आता है विग्रह गति से तो फिर वो पिछले शरीर के आकार को लेकर के आता है। ये तो अपन सब जानते ही हैं। और पिछला शरीर कोई भी हो सकता है, तो वहाँ से निगोद में जा रहा है। ये ज़रूर है कि देवगति और नरक गति से जीव को निगोद पर्याय नहीं हो रही है। बादर एक इंद्रिय जीव बन सकते हैं देव लोग, और नरक वाले तो सैनी पंचेंद्रिय ही बनते हैं। और देव और नरक से कहीं से भी विकलेंद्रीय जीव नहीं बनना जा सकता। तो वो जो जीव है जो आ रहा है, तो जब वहाँ निगोद में उत्पन्न होने के लिए आता है तो उसका आकार छोटा होता है। तो प्रथम समय में इसको क्या बोलेंगे, अंग्रेजी भाषा में जो ज्योमेट्री वगैरह पढ़ता है ना, तो उसको पैरेलेलोपाइप्ड बोलेंगे। मतलब ये हुआ कि वो आकार ऐसा होता है लंबा, लेकिन उसके डायमेंशंस रहते हैं, ऊंचाई लंबाई चौड़ाई, पर लंबाई ज़्यादा होती है। और फिर दूसरे समय में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर हो जाते हैं, माने क्यूब बन जाता है। आ रहा है समझ में? और तीसरे समय में स्फीयर बन जाता है। स्फीयर का मतलब ये है कि एकदम ऐसा मंडलाकार, मतलब उसके चारों जो कोने थे वो उसमें अंदर सिमट जाते हैं। तो ये सबसे जघन्य अवगाहना रहती है। तो सर्व जघन्य क्षेत्र की अपेक्षा से निगोदिया जीव जो लब्धि अपर्याप्तक सूक्ष्म जाति का है, वो तीसरे समय में होता है। और सर्वजगन्य ज्ञान की अपेक्षा से प्रथम समय में, फिर बाद में थोड़ा सा बढ़ जाता है क्षोक्षम, लेकिन सबसे जगन्य ज्ञान जो होता है जीव का, वो निगोद की उस पर्याय में रहता है। पैरेललोपाइप वाली जो पर्याय है ना, वो मतलब ऐसे लंबा ऐसा बना लो चतुष्कोण, फिर यहाँ से ऐसी चौड़ाई बना लो, फिर ऊंचाई भी बना लो, तो वो जो आकार बनेगा, उस आकार में जब वो निगोदिया जीव है प्रथम समय में, वहाँ पर उसके पास सर्वजगन्य ज्ञान होता है। श्रुतक ज्ञान की अपेक्षा उसको पर्याय ज्ञान कहते हैं। और स्पर्शन इंद्रिय होती है उसके पास, तो सबसे जगन्य वहाँ पर ज्ञान होता है। और फिर दूसरे समय में वो क्षयोक्षम बढ़ता है, तीसरे में और बढ़ जाता है। तो तीसरे समय में आकार तो सबसे छोटा है और ज्ञान पहले समय में सबसे छोटा है। ये एक जानकारी की बात है। तो यहाँ क्षेत्र परिवर्तन की चर्चा है कि लोकस्य अष्टमध्य प्रदेशान स्वशरीर मध्य कृत्वा उत्पन्न, अपने शरीर के बीच में बना करके वो उत्पन्न हो जाता है। माने ये जो स्फीयर बना ना, ये मेरु पर्वत के नीचे जा करके वो रुचक प्रदेश इसके बीच में आ जाएंगे और वो निगोदिया जीव उत्पन्न हो गया। असंख्यात प्रदेश तो लगते ही हैं किसी भी जीव को कम से कम। इसके आगे क्षुद्र भव ग्रहण जीवित्वामृत, क्षुद्र भव ग्रहण करने के प्रमाण जी करके मर गया। क्षुद्र भव का काल कितना है? एक श्वास में 8-10 बार वो है। पुनस्तेनी वावगाहेन द्विरुत्पन्नस, फिर से उसी आकार में दूसरी बार उत्पन्न हो जाए। तथा त्रिस, उसी प्रकार तीसरी बार। तथा चतुः, फिर चौथी बार। इत्येवं यावत, इस प्रकार जब तक घनांगुलस्यासंख्ये भाग प्रमिताकाश प्रदेशास, जितने उस जगन्य शरीर के आकार में जितने यहाँ पर आकाश के प्रदेश होते हैं, प्रदेशों की गिनती कर लो, असंख्यात आएंगे, तो उतनी बार उसी आकार में वो उत्पन्न होगा। ठीक है।
तावत कृत्वस उतनी बार करके वहाँ पर उत्पन्न होता है। तत्रैव जनित्वा, वहाँ पर जन्म लेकर पुनरेकैक प्रदेशाधिक भावेन, फिर एक एक प्रदेश को बढ़ाते हुए अपनी पर्यायों में आकार बड़ा करता हुआ सर्वो लोक आत्मनो जन्म क्षेत्र भावम उपनीतः भवति, फिर पूरे लोक के समस्त स्थानों पर अपना जन्म स्थान बना लेता है। वो एक एक प्रदेश बढ़ाता बढ़ाता आकार बढ़ता चला जाता है उसका, और सारे लोक में हर जगह वो जन्म ले लेता है। और एक एक प्रदेशाधिक भावेन सर्वलोक आत्मनो जन्म क्षेत्रम उपनीतो भवति, जब तक इतना काम होता है यावत तावत क्षेत्र परिवर्तन, जितना समय लग जाए वो क्षेत्र परिवर्तन कहलाता है। बीच में अगर 2 प्रदेश बढ़ गए ज़्यादा तो फिर वो कैंसिल हो जाएगा। मतलब वो पॉइंटर अगर वृद्धि का जो है ना वो अंक, जैसे हमने एक उदाहरण दिया था कि मोटरसाइकिल आपके हाथ में है और आप खड़े हो गए रास्ते में बात कर रहे हैं, पेट्रोल चालू, गाड़ी चालू है, पेट्रोल जल रहा है, लेकिन वो किलोमीटर वाला वो जो है ना मीटर वो आगे नहीं खिसक रहा है, पेट्रोल जल रहा है। उसी प्रकार इसमें क्षेत्र परिवर्तन में क्या होता है कि काल तो निकल रहा है, लेकिन वो परिवर्तन आगे तब माना जाएगा जब वो एक प्रदेश अधिक ऐसे क्रम से बढ़ेगा तब। तो अगर 4 प्रदेश अधिक बढ़ गए तो फिर नहीं चलेगा, टाइम तो गिना जाएगा उसमें। जैसे पेट्रोल तो बराबर खर्च होगा, लेकिन गाड़ी में मीटर आगे नहीं बढ़ने वाला। ये दृष्टांत ठीक है ना, इससे समझ में आ जाती बात। उक्तम च, कहा भी है, सवम मिलोय खेते कम सोतम नथि जन उपन्नम उगाहरणाय बहुसो परिभ्रमिदो खेत संसारे। सर्वत्र लोक के क्षेत्र में क्रमशः तम नथि, वो स्थान नहीं है, जन्म न उपन्नम, जहाँ ये पैदा न हुआ हो। लोक के हर कोने में जाकर के जन्म ले चुका है। अवगाहनाएं बहुसु, बहुत प्रकार की अवगाहनाओं के साथ, अवगाहना का मतलब आकार प्रकार। परिभ्रमितो क्षेत्र संसार, क्षेत्र संसार में परिभ्रमण कर चुका है। काल परिवर्तन उच्यते, काल परिवर्तन को कहा जाता है। उत्सर्पिण्या प्रथम समय जाता कश्चित जीव स्वायुष परिसमाप्तो मृतः। उत्सर्पिणी के पहले समय में कोई जीव उत्पन्न हुआ, अपनी आयु की समाप्ति होने पर मर गया। सैव पुनर्द्वितीया व उत्सर्पिण्या द्वितीय समय जाता स्वायुष क्षयान्मृतः। फिर वो किसी अन्य उत्सर्पिणी में, दूसरी कोई उत्सर्पिणी में दूसरे समय में पैदा होकर अपनी आयु पूरी करके मर गया था। अब हो सकता है कि असंख्यात उत्सर्पिणी निकल जाए, लेकिन दूसरे समय में जन्म न हो, तीसरे में हो जाए या पहले में हो जाए, कई उत्सर्पिणियों में, लेकिन दूसरे समय में जन्म न हो। तो ऐसा करते करते कब जाकर के पूर्ति होगी, उसकी सोचने की बात है। एवं अनेन क्रमेण, इस प्रकार इसी क्रम से उत्सर्पिणी परिसमाप्ता, उत्सर्पिणी को पूरा समाप्त करेगा वो। पहले एक उत्सर्पिणी में पहले समय में जन्मा, फिर किसी उत्सर्पिणी में दूसरे समय में जन्मा, फिर किसी और उत्सर्पिणी में। अब इन 2 उत्सर्पिणियों के बीच में कितना काल निकल जाए कोई हिसाब नहीं है। ऐसा करते करते उत्सर्पिणी में जितने समय होते हैं उतने समयों तक वो क्रम से एक एक करके आगे बढ़ते हुए जन्म लेता है। 10 कोड़ा कोड़ी सागर का प्रमाण है उत्सर्पिणी का। तथा अवसर्पिणी च, उसी प्रकार अवसर्पिणी का भी हिसाब पूरा करो। एवं जन्म नैरंतर्य मुक्तम, इस प्रकार जन्म की निरंतरता कही गई है। मरणस्यापि नैरंतर्यम तथैव ग्राह्यम, इसी प्रकार उसको मरना भी पड़ेगा। उत्सर्पिणी के पहले समय में, फिर किसी उत्सर्पिणी के दूसरे समय में, पूरी 10 कोड़ा कोड़ी सागर के एक एक समय में क्रम से। फिर अवसर्पिणी में भी ऐसा ही होगा। तो एवं जन्म नैरंतर मुक्तम एतावत काल परिवर्तन, इतना पूरा जो समय निकलेगा ना वो काल परिवर्तन कहा जाता है। उक्तम च, कहा भी है, उत्सप्पिणी अवसप्पिणी समयावलिया सुनिरवशेषासु जादो मुदोय बहुसो भ्रमणेन दुकाल संसारे। उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी की समय के प्रत्येक समय और आवलियों में, निरवशेष का अर्थ प्रत्येक, समस्त समय और आवलियों में जादो मुदोय बहुसो, बहुत बार यह जीव जन्मा भी है और मरा भी है।
भ्रमणेन तो काल संसार, काल संसार में भ्रमण करने के कारण कई बार ये काम कर चुका है। इसके बाद भाव परिवर्तन की चर्चा है। भाव परिवर्तन को अपन फिर अगली बार देखते हैं, आज यहाँ तक के ले लो। भाव परिवर्तन उच्यते, भाव परिवर्तन कहा जाता है नरक गतो।